Okay, now this structure that you are seeing, so this is called the pelvic girdle, है कि नहीं? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका pelvic girdle है. Now this pelvic girdle, इसमें आप देखिए ये आपका तीन अलग अलग बोन्स दिखाया गया है. ओके, व्हाट आर द थ्री बोन्स ऑफ द pelvic girdle? इलियम, ischium, pubis. यस, तो अब हमने आपको दिखाया हुआ है. ओके, सो ये देख रहे हो दिस बोन, सो दिस इज द इलियम, है कि नहीं? एंड ये जो हड्डी है ये इस्चियम है, एंड ये जो हड्डी है प्यूबिस है. सो ये जो कैविटी देख रहे हो ये कैविटी है ऑब्टूरेटर फोरामेन. अंडरस्टैंड? नाउ इलियम को हम लोग क्या कहते थे, याद है? हम लोग इलियम को क्या कहते हैं? तो इलियम इज कॉल्ड साइड्स ऑफ हिप. ओके, ये सब हम लोग जो पढ़े थे तुम भूल गए ना क्या? इस्चियम है बॉटम ऑफ हिप, माने इस्चियम हड्डी पे आप लोग बैठे हो अभी. ऑल ऑफ आर सिटिंग. अगर आप एकदम टिप ऑफ द चेयर में आके बैठोगे, एंड आप जनरली थाइस भी होता है ना हड्डियों में, अगर आप बिल्कुल चेयर के टिप में आके बैठोगे तो जो एस का हड्डी आपका उसमें लगेगा, सो दैट इज कॉल्ड इस्चियम. एंड प्यूबिस इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ हिप. ओके, फ्रंट ऑफ हिप ये सेक्सुअल रीजन होता है, इसीलिए सेक्सुअल रीजन का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ हिप. ओके, तो इसीलिए प्यूबिस से बन गया वो नाम प्यूबिक रीजन. आ गया मजा? नाउ इस हड्डी पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोन, बताइए. सर पूरे वाले का यस, कलेक्टिवली. ये ओसिनोमिनेटम. यस, वेरी गुड. तो ये पूरा वाला बोन का जो नाम है उसको हम कहते हैं ऑस इन नॉमिनेटम. ओके, नॉमिनेटम माने नेम, इन मतलब नो, ऑस मतलब बोन. तो दिस इज अ बोन विच हैड नो नेम, इसलिए उसको हमने लिखा ऑस इनोमिनेटम. बट टुडे वी कॉल इट कॉक्सा. आज के डेट पे इस हड्डी को कॉक्सा बोला जाता है. नाउ इट इज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इस तरह से डाउट सेशन लेना है ना आप लोग, क्या है पढ़ने बैठे थोड़ी हो. सो डाउट्स में आपको डाउट्स पूछना पड़ेगा ना. तो सेकंड नहीं तो क्या है, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, मेरा वाट लगाते रहोगे ना. इसमें कंपोजिशन पूछा जा रहा है. तो इसमें कंपोजिशन क्या है? तो इन चिल्ड्रेन ये तीन हड्डियां थे, है कि नहीं? देयर आर थ्री बोन्स. तो उसमें एक है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. तो बच्चों में ये तीन हड्डी था, हमारा फ्यूज होकर एक हो गया. अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट. एंड उसका नाम क्या क्या है मैंने बता दिया. तापरे एक थर्ड क्वेश्चन आता है. इसमें जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, हु फॉर्म्स ऑब्टूरेटर फोरामेन. बताइए कौन कौन सी हड्डियां ऑब्टूरेटर फोरामेन बनाती हैं? वेरी क्लियरली इस डायग्राम में दिख रहा है. सर Ischium ischium और and pubis. Ischium and pubis. वेरी गुड. तो ये है जिम्पिंग आ गया सर. हाँ, इस्चियम एंड प्यूबिस. हो गया. अब एक और क्वेश्चन जो इसमें से आता है, फोर्थ क्वेश्चन, दैट हु फॉर्म्स एसिटाब्यूलम. तो एसिटाब्यूलम कौन बनाता है बताइए देखकर. सर तीनों के तीनों बोन, इलियम, ischium और pubis. यस, क्योंकि ये जो देख रहे हो ये इलियम का हिस्सा है, ये इस्चियम का यस सर. हिस्सा है, ये प्यूबिस का हिस्सा है. तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑल थ्री बोन्स. नाउ
जो यहाँ से वो जो फीमर सर यहाँ से आते हैं ना, आर्टिकुलेट यस, करते हैं। यहाँ हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करेगा। सो दिस इज एक्चुअली द सॉकेट, ये सॉकेट है एंड फीमर का जो हेड है वो इसके अंदर फंसेगा। बॉल। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है जो आयुष्मान पूछा, फंक्शन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो अब देखिए, ये जो बोन है ये 3 डायमेंशनल बोन है। तो आपके जो ऊपर से ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, नर्व फाइबर आ रहा है, लिम्फेटिक्स आ रहा है, वो नीचे कैसे जाएंगे? वो इसके थ्रू से जाएंगे। सो इसलिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन? पैसेज, पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स, lymphatics, nerve fibers to the legs. Understood? So these are a lot of questions about this. ठीक है, चलिए और बोलिए। सो ये टॉपिक हमारा हो गया। यस, और डाउट पूछो फटाफट। पूछो जल्दी 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 जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम। सर यही सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है ना? हाँ, तो आपने जो पूछा उसका जवाब दिया जाए। ओके, तो तुमने क्या पूछ डाला रे? सो एक्चुअली we will discuss the, are you seeing this one, this page? यस सर। तो ये सारा पेज मैं देता था एक्चुअली क्लास में लिखने के लिए, ये सारे एवरी पेज। तो एक्चुअली ये बहुत, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना ये सब चीज, फिजियोलॉजी। अब स्कूल में टाइम नहीं होता है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे तो हमें निजे घरे पढ़िया था। देख रहे हो कितना सब फोटोग्राफ्स है? दिस फोटोग्राफ्स आर पेस्टेड इन आवर कॉपीज। चलिए, तो ये आपका आस्था का टॉपिक आ गया। सो दैट इज, आर यू सीइंग दिस फोटोग्राफ? यस सर। So this is the sexual dimorphism topic. ओके, तो आप देखोगे कि आपका मेल फीमेल में किस तरह से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आ रहा है। ओके, तो इसमें जो पेल्विस का पार्ट आएगा तो यहाँ आ जा रहा है पेल्विस। ठीक है, तो जनरल अपीयरेंस जो छोड़ दो वो तो हमें समझने की जरूरत नहीं है। नाउ उसमें जो इलियम देखिए, तो इलियम जो है ये फीमेल्स में क्या होता है? ये मोर वर्टिकल है। ओके, सॉरी, ये इस तरफ वाला फीमेल है ना? लेस बट यस, क्या हुआ? लेस वर्टिकल। हाँ, लेस नहीं वर्टिकल। आप देखो इधर कौन सा है दो। चलिए, ये दुखी कर रहा है जो एक्चुअली ये जो वर्ड में है ये सब कंपैटिबल नहीं हो रहा है। ये आपका वाइड किया जाए। सो आपका हम लोग जो ये लेफ्ट साइड इज मेल, राइट साइड इज फीमेल, तो इसीलिए हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके, सो हियर वी विल सी द पेल्विस पार्ट। ना इस पेल्विस पार्ट पे जो मेन चीज हम लोग को अभी चाहिए जानने के लिए, दैट इज द प्यूबिक एंगल। हर चीज तो अभी आप समझोगे नहीं। ये जो प्यूबिक एंगल है कि नहीं, प्यूबिक एंगल, तो अगर नीचे देखोगे सो द बॉयज का जो प्यूबिक एंगल होता है वो अंडर 90 डिग्री होता है एंड गर्ल्स का जो प्यूबिक एंगल है ये ऑब्ट्यूज होता है। ओके, ऑब्ट्यूज एंड ये एक्यूट एंगल होता है। तब मानने कौन? अगर आप जनरली देखोगे, भले ही वो पतला से पतला लड़का क्यों ना हो, उसके थाइस के बीच में स्पेस नहीं होगा। ओके, जैसे हमें एक लेटर ड्रॉप करना है तो उसके थाइस के बीच में से नहीं होगा। बट जो लड़कियां हैं, थोड़ी सी भरी भरी लड़की भी होगी, उनके थाइस के बीच में गैप होगा, आप चिट्ठी डाल सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड द प्यूबिक एंगल।
उसके बाद जो ऑब्टुरेटर फोरामेन है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है एंड ये ओवल होता है। उसके बाद एसिटाब्यूलम। तो इन केस ऑफ गर्ल्स द एसिटाब्यूलम इज एंटेरियर, देख रहे हो कि नहीं, इसका मुंह सामने के तरफ है। दैट इज हाँ वाई सर। दे कैन कैट वॉक। ये मैं आपको क्लास में करा के भी दिखाया था। तो जो लड़कियों का जो पैर वो आराम से क्रॉस हो जाता है क्योंकि उनका जो जॉइंट सामने के तरफ है, बट लड़कों का जॉइंट साइड वाइज होता है, मीन्स और 70-80 डिग्री एंगल उस तरफ होता है। तो इसीलिए इसको लैटरल कहते हैं। सो दैट इज आई भरी भरी लड़की का भी कैटवॉक हो जाएगा, बट पतले से पतला लड़का भी कैटवॉक करना में गड़बड़ाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द व्हाट, एसिटाबुलम। नाउ कॉकिक्स जो है वो पॉइंट्स इंफीरियरली है, मतलब नीचे के तरफ। ओके, तो अगर एक गर्ल देखोगे उसका जो बैक है, सपोज ये आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, दिस इज द सैक्रम। एक्चुअली हमें वॉल्यूम बढ़ाना है इसलिए उसको थोड़ा गोल कर्वेशियस बनाएंगे, राउंड राउंड स्वीट स्वीट। तो ये आपका है क्या, दिस इज द सैक्रम। एंड जो कॉक्सिक्स वर्टिब्रा है उसको हम ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। सो दैट इज वाई ये एक पूरा सुंदर सा कैविटी बन रहा है। बट इधर लड़कों में क्या होगा, तो लड़कों में जो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है हल्का सा पीछे होगा आपका सैक्रम, एंड जो आपका जो कॉक्सिक्स है वो सामने की तरफ फेस कर रहा होगा। इसलिए जो वॉल्यूम है यहाँ ये लेस होगा एंड इधर जो वॉल्यूम है ये मोर होगा। क्यों, ये चाइल्ड बियरिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है कि नहीं। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द यस सर। कॉक्सिक्स। अब पेल्विक आउटलेट, आउटलेट का मतलब है अगर आप नीचे से देखोगे, सपोज आप नीचे से पेल्विस को देखोगे एंड पेल्विक इनलेट होता है ऊपर से, तो दोनों ही फीमेल में लार्जर होता है। ओके, ये दोनों ही फीमेल में लार्जर होगा एंड ये दोनों ही मेल में स्मॉलर होगा। इसीलिए बच्चा आके यहाँ आराम से रहता भी है और डिलीवरी भी हो जाता है। अंडरस्टूड। तो पेल्विक इनलेट क्यों है, ताकि जो बच्चा है वो आके यहाँ रहे, है कि नहीं। ये आपका बच्चा है इधर अटका हुआ, सो दैट इज वाई वो आराम से रह पाए, इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, पेल्विक इनलेट। बट उसका डिलीवरी होने के लिए पेल्विक आउटलेट बड़ा होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये हम लोग के लिए चीज है सक्रम। ये लेस सैक्रल कर्वेचर होता है फीमेल्स में एंड इसमें प्रोनाउंस सैक्रल कर्वेचर होता है। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए फीमेल्स में क्या होता है, सैक्रम आराम से पीछे की तरफ मुड़ा होता है, बट इसमें क्या होगा, कर्व्ड होगा, ताकि वो, एक्चुअली कर्व्ड का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ये गोलाकार होगा बट ये स्ट्रेट है। तो इधर देखिए, इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इधर वॉल्यूम कम बढ़ रहा है, बट इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। अंडरस्टैंड। सो दिस इज द फेस, दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ओके बिटवीन योर क्या, जो मेल एंड फीमेल सैक्रम। इसमें हम यहाँ लिख लेते हैं मेल या फीमेल, सो दैट आपको एक क्लिप दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट पूछिए। सर वो स्पाइना बिफिडा क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा वो एक डिजीज होता है, वो नर्वस सिस्टम का डिजीज है। ओके, जो जैसे जैसे नीचे आएगा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड वो दो हो जाएगा, समझे कि नहीं, इट विल बिकम 2 बंडल्स। जनरली ये विटामिन B9 डेफिशिएंसी के लिए रिपोर्टेड है, बट उसके और 1000 कारण हैं। एक कारण जिस पे NSCB का ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, किस विटामिन डेफिशिएंसी से होता है, बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखो विटामिन B9, एक्चुअली पहले फॉलिक जिसको एसिड। विटामिन B10 बोलते थे, अब वो विटामिन B9 बोला जाता है, फॉलिक एसिड। तो उसके डेफिशिएंसी से स्पाइना बाइफिडा होता है।
ये विटामिन का है, बट और बहुत सारे कारण है, टेराटोलॉजिकल कारण है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर ये बच्चा जन्म होने वक्त होता है यस यस, मैंने। वो अगर ये होता नहीं है, ये हुआ तो गड़बड़ होता है, समझे कि नहीं? ये एक डिजीज है, ये सब में नहीं होता है। और बोलो, मीन्स इट इज नॉट ए गुड कंडीशन, ओके, इट शुड नॉट हैपन। सर हमारे एक रिलेटिव के मतलब एक बच्चे को हो गया था वो सर, उसको बहुत दिन रखे, वो जो एम्स के डॉक्टर है ना, जो हाँ हाँ जॉगा गड़िया को वो सेपरेट किए थे, उनके हाँ पास भी लेके गए थे। हाँ लेकिन वो सर एक साल कितने दिनों में मर गया फिर। हाँ, बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम का दो पार्टीशन हो जाता है ना वो। सी न्यूरल प्रॉब्लम्स का अभी सोल्यूशन बहुत बहुत दुनिया न्यूरल सिस्टम के बारे में बहुत कम जानती है, समझे कि नहीं? इफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, तो सर्वाइवलिटी ऑब्वियसली थोड़ा ना थोड़ा अफसुदा होता है। और बोलिए, धड़ाधड़ पूछो, सब डाउट्स पूछो। अब आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि ये सब योर सीनियर्स दे डोंट नो एट ऑल, ओके। आज जो मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया, रिफ्रैक्टरी पीरियड, ट्विच, समेशन, ये उनको कुछ इसका एहसास भी नहीं है, समझे कि नहीं? और बोलो, जल्दी 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 पूछो, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। तो इससे क्या होगा, हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। हाँ सर ये सुनो, और आपको ये ज्यादा करना है। तुम अगर ये सोच के बैठे हो कि मैं पूरा मसल सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा, वो आपकी बेवकूफी है, क्योंकि ये डाउट क्लास है, सब हफ्ते में एक बार आता है। तो इसलिए आप ज्यादा ज्यादा डाउट्स कवर कीजिए, दूसरा किसी का हो रहा है उसका वीडियो देख लीजिए, एंड क्वेश्चंस कवर कीजिए, क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, फिर मैं एक दो टेस्ट दूंगा, इस तरह से काम चलेगा, ओके। मसल कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने वो आपको करा दिया। हाँ और बोलो। एंड जो हमारा सेकेंड क्लास है उसमें मैं वो करा दूंगा। एक्चुअली आप लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हो ना, बहुत टाइम खा देते हो। अभी तक देखो क्लास शुरू नहीं हुआ, हमारा 32 मिनट खत्म हो गया और 10 मिनट बचा है। अभी भी आपका 30 बच्चा आया हुआ है। चलिए, तो इसीलिए वो मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक को ज्यादा टाइम लेगा। हाँ, और कोई डाउट्स पूछे? अरे किसका झोड़ा बातें हो रहा है? हाँ, आस्क योर डाउट्स। सुप्रीत का आज कोई डाउट नहीं है? जागृति, यू आर हैविंग डाउट्स? रश्मि, सब शांत बैठो आराम से। जैसे लिख रहा था थोड़ा, वो जो डिफरेंस आप वो बोले। वो लिखने का जरूरत क्या है? तुमसे बड़ा गधा कौन है? आपको मालूम है, वो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो वाई आर यू वेस्टिंग टाइम? मैं आपको हर समय बोलता हूँ कि दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ जेजेस जूम क्लास, दैट आपको इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट मिल जाता है, वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आपको ये सब करने का जरूरत क्या है लिखने का? आप आराम से समझने पे फोकस करो, मुझे लगा। सर वो जो हिस्टोलॉजी ऑफ बोन आप पढ़ाए थे सर, वो सर थोड़ा फिर से बोल देंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो फिर से बोल देने का मतलब फिर एक क्लास खाना है। उसमें क्या डाउट्स है वो पूछो, बिकॉज डाउट सेशन मतलब यू हैव टू आस्क डाउट्स, अदरवाइज मैं क्लास कैंसिल करके चला जाऊंगा, समझे कि नहीं? तुम डाउट्स पूछोगे ना, वो किस आके इधर बैठ जाते हो टीवी देखने जैसे, तो कैसे होगा? आप जैसे उस दिन आस्था ने डाउट पूछा, मैंने उसको बता दिया, तब डाउट्स पूछिए। और ये डाउट का मतलब नहीं सर सर बोलते हैं नर्वस सिस्टम पढ़ ही दिया, नर्वस सिस्टम कोई डाउट नहीं होता है। हाँ बोलो। ओलेक्रानियन प्रोसेस टा कौन? ओलेक्रानियन प्रोसेस का मतलब होता है कहुनी, कहुनी, ओके। तो जो आपका अल्ना बोन है, उसमें एक प्रोजेक्शन होता है जो आपको बाहर से दिखता है, सो दैट इज कॉल्ड द ओलेक्रानियन प्रोसेस। वो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। दिख रहा है आपको ये स्क्रीन? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? नो सर।
ना ये दिखा। सो ये जो है दिस इज योर बैक ऑफ द हैंड एंड ये फ्रंट ऑफ द हैंड है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए अगर आप इसको मैग्नीफाई करते हो तो ये देखिए, ये बैक ऑफ द हैंड में ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है इसको हम कहते हैं ओलेक्रानॉन प्रोसेस। अंडरस्टूड? नाउ यही जब आप फ्लेक्सिंग करोगे ये पॉइंट बन के बाहर निकलेगा, एंड अगर ये दरवाजे में लग जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक खाने जैसा लगता है। सो दैट इज योर ओलेक्रानॉन प्रोसेस। नाउ ये जो गड्ढा देख रहे हो, जब आप हाथ को एक्सटेंड करोगे, सीधा करोगे, तो आपको कहुनी नहीं दिखता है ओलेक्रानॉन। क्यों? ये इस गड्ढे में घुस जाता है। तो दैट गड्ढा इज कॉल्ड ओलेक्रानॉन फॉस्सा। तो इसलिए ये बोन में क्वेश्चन आएगा, ओलेक्रानॉन फॉस्सा किस में मिलता है? ह्यूमरस बोन में। ह्यूमरस। ओलेक्रानॉन प्रोसेस किस में मिलता है? अल्ना अल्ना। बोन में। ओके, ये अल्ना बोन का पार्ट है। क्लियर? उसी तरह से ये कॉर्नेट बोलले सर वो क्यों? अरे से केवे केवे बाजीले चाय गिरने लगे नहीं। चलो, अब इसके बाद यहाँ देखिए, ये ह्यूमरस का जो कैपिटुलम है एंड ये ट्रॉक्लिया है, देख रहे हो कि नहीं? अब ये जो कैपिटुलम है ऑफ ह्यूमरस, ये सब हमने लिखा होगा। तो ह्यूमरस का कैपिटुलम एक्चुअली तुम्हारे में नहीं लिखा होगा क्योंकि तुम लोग का क्लास में सब है नहीं एनसीईआरटी में। तो कैपिटुलम जो है वो हेड ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करता है, देख रहे हो? ये जॉइंट बना रहा है। एंड ट्रॉक्लिया जो है वो अल्ना के साथ रेडिएट करता है। तो आई विल ट्राई टू शो यू अनदर फोटोग्राफ, ये और क्लियर दिखेगा वो। ओके, कहाँ गया? कट गया। चलिए, आई एम ट्राइंग टू शो यू द जॉइंट। नाउ इधर देखिए, फाइन। सो ये आपका जो अल्ना हड्डी है, देख रहे हो ना? ये जो अल्ना हड्डी है इसमें देखो कितना सुंदर ट्रॉक्लियर नॉच है, ये पूरा एक क्लैंप जैसा है, देख रहे हो? तो ये जो है वो ट्रॉक्लिया में ऐसे झूलेगा, स्विंगिंग स्विंग स्विंग, झूला 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 झूला, ऐसे झूलेगा, देख रहे हो? ये देखो, आ हा कितना सुंदर झूल रहा है। तो ये जो क्लैंप जैसा है ये ट्रॉक्लिया में फंसता है एंड आपका हाथ झूल रहा है, समझे कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर क्या, जो ये मैं दिखाना, एक आई थिंक अनदर एंगल आई हैव टू शो, आई कैन शो। ये माउस, ये वाला एंगल नहीं, एक और अच्छा सा एंगल था। एते जिनस पढ़िया पे अच्छी आओ तो मैंने समय न देले केमती। फिजियोलॉजी जब हम लोग होमवर्क में पढ़ाते हैं 7 महीना खाता है, मैंने प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी खत्म करने के लिए 6 days वीक जब लोगे तो 7 महीना खत्म होता है, 7 months। अब गौती चाहता है कि ये सब आपको मैं 2 महीने में पढ़ा दूं एंड कंप्लेन करता है, समझे? तो हाउ इज इट पॉसिबल? चलिए, आप ये देख रहे हो सर अभी टाइम है, अभी कर सकते हैं। तो अभी ये जो कैसे करेंगे, ये सब तो आपका मैंने दीज आर ऑल नॉन पेड क्लासेस। चलिए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे अभी हो? करेंगे भी कैसे सर? बहुत कुछ है ना सर, हफ्ते में हाँ, 1 क्लास। इसीलिए ना, तो तुम लोग को ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए ना। चलो, तो आप ये देख रहे हो, ये देखो, ये जो ग्रूवटा अच्छी ट्रॉक्लिया में, इसमें ये ग्रूव फंसता है, आराम से गोल 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 घूम रहा है, देख रहे हो? ये देखो देखा हूँ सर। कितना सुंदर मूवमेंट है, दिखा? नहीं सर। ये देख रहे हो, ये ग्रूव। तो यस इस सर, यस ग्रूव में ये आपका Yes, sir, दिखा। आराम से स्विंग करता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज सच ए ब्यूटीफुल मोशन, आपको पता भी नहीं चलता है। यू सी हाउ ब्यूटीफुल योर बॉडी इज, ठीक है नहीं? इसीलिए हम लोग, द रीजन आई स्टार्ट फ्रॉम 10th, तुम देख रहे हो ना अभी जो एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ाया जा रहा है वेबसाइट में, जिसने भी देखा होगा वो 10th क्लास का टॉपिक है।
आप जाके देखना हम लोग कितना पढ़ते हैं। तुम्हें लग रहा है जैसे सर झूठ बोलते हैं, अब तो वीडियो भी है आपके पास, दैट इज ए 10th क्लास वीडियो, यू गो एंड सी एनिमल न्यूट्रिशन, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एक्सपेक्ट यू फ्रॉम ए 10th क्लास स्टूडेंट। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, तुम्हारे वो गाँव में भी कोई दोस्त है तो उसको बोल दो अभी से स्टार्ट कर देगा, वरना आज तो वरना फिर वही तुम जैसे ही दुखी होगा बाद में। चलिए और बोले डाउट्स। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो बोलो। So, in which of the following fractures the bone is broken into more than two fragments, with some of the fragments losing connection with blood circulation? ये कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाएगा। सुनिए, ऑलवेज रिमेम्बर जो फ्रैक्चर है आपका, तो एक्चुअली देखो तुम लोग कुछ तो अक्ल इस रास्ता से सीखो। ओके, तुम लोग वही सीख नहीं पाते। आस्था ने एक डाउट, देखो कितना चालाक छोरी से ऐसा डाउट पूछा जिससे अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर कवर हो जाएगा। समझ रहे हो गाधों? फ्रैक्चर एंड रिपेयर ऑफ बोन। बस तो थोड़ा उससे कुछ सीख लो, तुम्हारी ही दोस्त है। अब देखो उसके लिए मैं बाध्य हो रहा हूँ तुम्हें ये फोटो दिखाने के लिए। ओके, देखो ये कितना सुंदर सुंदर फोटो है। ये क्या है? काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, देख रहे हो? तो दिखाई नहीं दे रहा सर। ओहो, दिखाई नहीं दे सर रहा दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा है। सर कितना ये टोटल देखा? 6 टाइप का फ्रैक्चर होता है? नहीं नहीं, फ्रैक्चर इन्फिनिटी टाइप का होता है। ये देख रहे हो ये वाला? तो ये है काइफोसिस, ये है लॉर्डोसिस, ये है लॉर्डोसिस। स्कोलियोसिस। ये स्कोलियोसिस। देख रहे हो एनसीईआरटी में कितना अच्छा अच्छा फिगर दिया, आप लोग पढ़ते नहीं हो। अब ये जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर